हेलो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं संडे टेस्ट पेपर के सॉल्यूशन। थोड़ा फास्ट भी चलेंगे, थोड़ा स्लो भी चलेंगे। जहाँ पुराने कंसेप्ट होंगे वहाँ थोड़ा फास्ट निकलेंगे, और जहाँ न्यू कंसेप्ट है वहाँ स्लो चलेंगे, और जहाँ बिल्कुल ही न्यू है वहाँ आपको हिंट दे के सॉल्यूशन बता के उसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 था आपका रेशियो से। एन अलॉय इज टू कंटेन कॉपर एंड जिंक इन द रेशियो 9:4। कॉपर और जिंक का रेशियो था 9:4। ठीक है, द जिंक रिक्वायर्ड टू मेल्ट विथ 24 kg ऑफ कॉपर। आपको जिंक की रिक्वायरमेंट थी जो 24 kg कॉपर के साथ। ठीक है, तो देखिए जिंक की रिक्वायरमेंट है और कॉपर कितना है आपके पास 24 kg। तो दिस इक्वल्स टू दिस, तो इसको x ले लीजिए। अब करेंगे क्या, वही मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मिडिल टर्म्स। तो क्या होगा, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करने बैठेंगे तो 4 × 24 होगा। तो 4 × 24 और डिवाइड बाय 9, तो ये आएगा 10.66। तो आपको ऑप्शन पसंद कर लेना है कि 10.66 किससे आ रहा है। तो जो पहला ऑप्शन है 10:2/3, इसका मतलब क्या होता है 10.66। मैं यहाँ प्रेजेंट भी कर देता हूँ, इस तरह से होगा x = 4 × 24/9। तो इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा ए। ओके, अब आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, अ बॉक्स कंटेन ₹56 इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स 1 रुपीज़। आपके पास 56 रुपीज़ हैं एक बॉक्स में, लेकिन किस फॉर्म में, 3 फॉर्म में है। एक तो ₹1 का कॉइन है, एक 50 पैसे के कॉइन है, और एक 25 पैसे का कॉइन है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही। अब देखिए 50, 25 और ये रुपीज़ तो अलग नहीं लग रहा, अलग है। तो इसको हम क्या करेंगे, 100 पैसा, 50 पैसा, 25 पैसा। अब ये कॉइन किस रेशियो में है, ये बोल रहा है कि द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन इज डबल द नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन। 50 पैसे का कॉइन इससे डबल है और 1 रुपीज़ के कॉइन से 4 टाइम्स है। तो हम इसको ऐसा अज्यूम करेंगे कि दोनों कवर हो जाए। तो हम इसको 4 टाइम्स ले लेते हैं कि ये 4x है। कितना है, 4x। ओके, तो ये 4x है, तो इसका 4 टाइम ये है ना, तो ये कितना हो जाएगा x, और इसका डबल है तो ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, मतलब सीधा सीधा हम यूँ बोल सकते हैं 1:4:2 का इसमें रेशियो है। ठीक है, अब देखिए, या 1:4:2 आप लिख सकते हैं, जैसा चाहे वैसे कर लीजिए। अब हम अज्यूम कर ले 56, इसको भी पैसे में कन्वर्ट कर लीजिए, तो कितने हो गए 5600 पैसे। अब रेशियो ये है, मतलब सपोज कर लीजिए आपके पास 1 रुपये के 100 पैसे के 2 कॉइन है, 100 पैसे के 2 कॉइन है, तो टोटल आपके पास कितने पैसे हुए, 200 पैसे हुए। तो इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी सेम टू सेम ऐसे ही है, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए 100x प्लस इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए 200x प्लस 50x, और टोटल मिला के कितना हो जाएंगे फिर 5600। अब ये कितना हो गया 200, 300, 350। तो x = 5600/350। हमारे पास कैलकुलेटर है तो सॉल्व कीजिए, 5600/350, तो ये कितना आ गया 16। हमसे क्या पूछ रहा है 50 पैसे के कॉइन, तो 50 पैसे के कॉइन की क्वांटिटी कितनी है 4x, तो 4 × 16 मतलब 64। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 64, दैट इज ए। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब हम बात लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, जो का लॉगरिथम से। आपको गिवन था log 10,000 x = -1/4। ठीक है, हाँ 10,000 ही है, 40 है। आपको वैल्यू निकालनी है x की। तो जब भी कुछ भी समझ में नहीं आया, बेस अजीब सा दिखे, आधार अजीब सा दिखे, तो उसको बेस 10 में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 10 में कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर नीचे 2 बार 10 10, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर, नीचे वाली वैल्यू नीचे, दैट इज -1/4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये कितना आएगा log x बेस 10, इसकी वैल्यू पता है आपको, ये हो जाएगी 4 से 4 कट हुआ, log x बेस 10 = -1। अब इसको हम लॉगरिथम को इंडिसेस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 10⁻⁻1 = x। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 1/10,
और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 1/10 मतलब थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा, इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में ये पूछ रहा है 2 पावर 64 में कितने डिजिट्स होंगे, और आपको गिवन है log 2 की वैल्यू 0.3010। ठीक है, तो इसकी ट्रिक क्या है, आपको बस इतना सा ध्यान रखना है, इसमें छोटी सी बात है, आपको कुछ नहीं करना। इसकी ट्रिक जो भी होती है वो मैं ट्रिक बता रहा हूँ, डायरेक्ट कंसेप्ट अभी देखेंगे। ये 64 है और ये 0.3010 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो 64 इंटू 0.3010 कितना आता है वो देखते हैं। तो 64 इंटू 0.3010 दैट इज़ 19.264, कितना आया 19.264। तो जो भी डेसिमल के पहले वाला डिजिट है, जो भी डेसिमल के पहले वाला डिजिट है, इसमें +1 कर दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, वापस देखिए, जैसे सपोज कर लीजिए आपको दे दिया 2 की पावर 82, इसमें बताइए, तो 2 की पावर 82 है तो आपको वैल्यू देगा log 2 की। तो आप क्या करेंगे, 82 और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा करके देखते हैं। 82 इंटू 0.3010 24.682। तो डेसिमल के जो भी पहले वाला है उसमें +1 कर दीजिए, 25 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके पीछे होता है। सपोज कर लीजिए आपको ऐसा कुछ नहीं दे रखा है, कुछ और दे रखा है, तो कुछ और में जैसे दे दिया आपको 3 की पावर 75, ये ऐसी पावर्स होती है जो कैलकुलेटर में नहीं निकलती है। तो 3 के लिए आपको देगा log 3 बेस 10 0.4771। तो इसका सॉल्यूशन आपको करके बताना है। ठीक है, अगर 5 की पावर देगा तो log 5 की वैल्यू देगा। अब इसके पीछे राज क्या होता है वो देखिए। इसको x अज्यूम कर लीजिए, पावर सॉल्व करने के लिए लॉगरिथम की हेल्प लेते हैं, तो log x इक्वल्स टू 64 log 2। ठीक है, अब log 2 की वैल्यू पुट कर दीजिए, 64 इंटू 0.3010 ये हो जाएगा, और log x है, x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, एंटी लॉग ऑफ 19.264। अब एंटी लॉग जो टेबल होती है वो 4 डिजिट तक की होती है। अब कितने डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है, ये जब हम लॉग एंटी लॉग टेबल देखना सीखेंगे, एक बार एक दिन लगेगा उसमें, मतलब एक लेक्चर लगेगा, तब हम सीखेंगे। तो जो भी ये आता है उसमें एक डिजिट छोड़कर डेसिमल लगाते हैं, तो 19 + 1 20 डिजिट छोड़कर आप डेसिमल लगाएंगे तो वो कितने डिजिट का नंबर हो जाएगा, 20 डिजिट का। तो बेसिकली इसके पीछे ये राज रहता है। ओके, तो इसको आप कर सकते हैं, आपको ट्रिक ध्यान रखनी है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ओके, क्वेश्चन नंबर 5 था आपके पास रेशियो से रिलेटेड, A/B 2:3 है, B/C कितना है, 4:5 है, और C/D कितना है, 6:7 है। हमें वैल्यू निकालनी है A/D की। तो इसकी ट्रिक याद है आपको, ऐसे कुछ ट्रिक्स बनती थी, यूँ, ऐसे, ऐसे और ऐसे। हमें लेकिन फर्स्ट और लास्ट से मतलब है, तो फर्स्ट वाले ले लीजिए, फर्स्ट वाले ले मतलब ये वाली लाइन ले लीजिए। तो ये वाली लाइन क्या होगी, 2 × 4 × 6 रेशियो, और लास्ट वाली लाइन ले लीजिए मतलब 3 × 5 × 7। ठीक है, तो जैसे ही हम लाइन लेंगे तो 3 2 जा 6, 4 2 जा 8 2 जा 16 रेशियो 35 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉग में क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो आपके पास क्या आ रहा है, log x माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल्स टू 1/2 log x प्लस log y। ठीक है। अब देखिए लॉग की प्रॉपर्टी आपको वैल्यू निकालनी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की। लॉग की प्रॉपर्टी होती है इंटू लगा दीजिए 1/2 log एक्स वाई, इंटू वाले को ही तो प्लस में लिखते हैं हम, ऐसा ही होता है ना। log m इंटू एन इक्वल्स टू log m प्लस log n, log 2 इंटू 3 इक्वल्स टू log 2 प्लस log 3, तो रिवर्स लगा दीजिए। अब ये पावर ऊपर चली जाएगी, तो पावर ऊपर जाने का मतलब क्या हो जाएगा, log एक्स वाई की पावर हाफ। ठीक है, हाफ का मतलब रूट। अब दोनों साइड से log हटा दीजिए, x माइनस वाई अपॉन 2 रूट एक्स वाई। अब ये रूट अच्छा नहीं लग रहा, हटा दो, स्क्वायर कर दीजिए। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो इधर भी स्क्वायर होगा, इधर भी स्क्वायर होगा। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन 4, और इधर क्या आएगा, ओनली xy। इस 4 को उधर भेज दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 4xy। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, ओनली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की। तो इसको इधर भेज दिए, माइनस का उधर जाके नाराज होके जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6xy। तो हमारा 6 में जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 6xy। दैट इज डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 जो था वो था क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। आपको एक रूट गिवन है 2 प्लस रूट 5। तो इस तरह का कंसेप्ट हमने पढ़ा था, इनको बोलते हैं संयुग्मी मूल, कॉन्जुगेट रूट्स। अगर इस तरह का रूट होता है तो दूसरा अपने आप अपने को फ्री में ले लेना है, 2 माइनस रूट 5। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम प्लस प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0। तो इन दोनों का सम कर लीजिए। सम करेंगे तो क्या होगा, 2 प्लस रूट 5 प्लस 2 माइनस रूट 5, ये कैंसिल होगा, 4 आ गया। इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर, तो 4 माइनस 5 दैट इज -1। पुट कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x -1 इक्वल्स टू 0। तो आपका जो है 7th का आंसर क्या आ जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरह को बोलते हैं कॉन्जुगेट रूट। ओके, एक इसमें एक रूट और बनता है, जैसे 2 प्लस 3 आयोटा है। अगर इस तरह का रूट दे रखा है तो दूसरा रूट क्या होगा, 2 माइनस 3 आयोटा। और हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया 1 रूट ऑफ द इक्वेशन दिस। इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 प्लस m ब्रैकेट में x प्लस 3 इंटू 7 प्लस m इक्वल्स टू 0। 1 रूट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, m की वैल्यू निकालनी है। तो एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो अल्फा है तो दूसरा क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल मतलब 1/अल्फा। अब इसका सम करेंगे तो हमें कुछ नहीं निकलेगा, लेकिन अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो अल्फा से अल्फा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो प्रोडक्ट कर लीजिए। अब रूट्स के प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, c/a। तो प्रोडक्ट कीजिए अल्फा इंटू 1/अल्फा। c की वैल्यू कितनी है, कांस्टेंट 3 इंटू 7 प्लस m अपॉन a की वैल्यू 1। कट कर दीजिए, तो आपके पास क्या आ गया, 1 इक्वल्स टू 3 7 प्लस m। ओके, अब रूट्स की वैल्यू अल्फा इंटू 1/अल्फा, ये आ गया। अब देखिए क्या हो जाएगा, 1/3 इक्वल्स टू 7 प्लस m। तो m की वैल्यू कितनी आएगी, 1/3 माइनस 7/1। इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना आएगा, -20/3। और जैसा कि -20/3 एक भी ऑप्शन में नहीं है, इसको पॉज कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए आपको गिवन है एक इक्वेशन है x² + 7x + 12 = 0 और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है कि जिसके रूट्स ये हैं। तो देखिए इस इक्वेशन को देखने पर हमें लग रहा है कि हम इसके फैक्टर कर सकते हैं। तो इसके फैक्टर क्या होंगे, +4x + 3x + 12 = 0। तो x + 4 + 3 x + 4 = 0। तो इससे x की वैल्यू कितनी आएगी, -4 और -3। हमारे पास x की वैल्यू 2 आ गई, मतलब अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, अल्फ़ा -4 और बीटा -3। कुछ भी ले सकते हैं, इसमें कोई कंडीशन नहीं दी हुई है क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। तो -4 -3 रख दीजिए, -4 -3 का स्क्वायर और इधर -4 -3 का स्क्वायर। तो कितना हो गया, 4 और 3 7 का स्क्वायर 49, माइनस का स्क्वायर प्लस, और ये क्या हो जाएगा आपके पास, -4 + 3 का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर 1। तो दो रूट आपके पास क्या है, 49 और 1। अब फॉर्मूला क्या है, x² - सम इंटू x प्लस प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0। तो x² - 50x + 49 = 0। तो आपके पास आंसर आ जाएगा इसका ये, और ये करेक्ट ऑप्शन है सी। ठीक है, तो 9th का आंसर क्या आ जाएगा, सी। अब हम बारी आती है क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी से। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, इन व्हाट टाइम विल ₹396.25 अमाउंट्स टू ₹456,976 at 8% per annum when the interest is compounded semi annually। कितने साल में ऐसा हो जाएगा। तो हमारे पास प्रिंसिपल कितना है, 396.25। तो हमारे पास सी ए का फॉर्मूला क्या है, P1 + R⁻T। लेकिन सेमी एनुअली है, तो सेमी एनुअली वाली कंडीशन में क्या होता है, P1 + R/200 और 2T। अब अमाउंट की वैल्यू रखिए 456,976, 456,976। P की वैल्यू कितनी है, 396.25, 396.25। और R की वैल्यू कितनी है आपके पास, 8%। तो 8% का हाफ करेंगे तो 4% मतलब 1.04 की पावर 2T। अब इसको आप इधर लाइए, तो जब आप इसको इधर लाएंगे तो आपके पास आएगा 456,976 डिवाइडेड बाय 396.25 इक्वल्स टू 1.1698। अब इसकी वैल्यू तो आपको गिवन है ना, एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन आता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी में। होता है पूरी ऑल ओवर इंडिया में जो भी एग्जाम दे रहा है उसके आंसर सबको सेम आए। इसकी वैल्यू आपको क्या गिवन है, 1.04 की पावर 4 ये गिवन है। ठीक है, अब बेस सेम है तो पावर्स भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो इसलिए 4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2T। तो 2 की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 2 ईयर्स। और 2 ईयर्स कौन सा ऑप्शन है आपके पास, 2 ईयर्स है ए। तो ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो है आपके पास एक तरह से एन्युटी से रिलेटेड है। ये यूँ बोलता है कि हमारे पास एक कंपनी के पास मशीन का ऑर्डर है। ऑप्शन है कि या तो वो उसको क्या करे, परचेज करे तो कितने रुपए खर्च कर देती है वो, अभी 4,000 रुपीज़ दे देगी, या फिर उसको लीज पर ले। लीज पर क्या है, एनुअल रेंट क्या है उसका, एनुअल जो रेंट है उसका है 1250। और ये कितने महीने तक देंगे, कितने ईयर तक देंगे, कि ये यूँ मान लीजिए मशीन 4 साल के बाद वो बेकार हो जाएगी। ठीक है, तो इसका टाइम कितना है, 14 ईयर्स। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 14% कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, तो ये है हमारे पास ऑप्शन क्या है, या तो हम 4,000 कैश देके उसको खरीद लें, या फिर हम इतना एनुअल रेंट दें ताकि हमारा 4 साल में 4 ईयर्स में हमारा काम चल जाए। तो 4 ईयर्स के बाद मशीन बेकार हो जाएगी, उसकी लाइफ 4 ईयर्स ही है। तो अब इन दोनों में हमें चेक करना है। तो ये देखो कौन सी प्राइस है जो हम अभी पे करेंगे कैश में। तो एनुअल रेंट जो जा रहा है इससे भी हम कौन सी वाली वैल्यू निकालेंगे, प्रेजेंट वाली। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, पी का। क्या फॉर्मूला होता है, 1 -
1 प्लस आर की पावर माइनस एन अपॉन आर। पी आर की वैल्यू लिखिए 1250, 1 माइनस 1.14 की पावर -4 अपॉन 0.14। अब आप चाहें तो इसे कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिए या फिर आपको कुछ वैल्यूज गिवन है। 1.14 की पावर 4 आपको गिवन है। कितने गिवन है? 68896। यहाँ ध्यान रखना आपको ज़रूरत नेगेटिव पावर की है, जबकि आपको पावर कौन सी दे रखी है? पॉजिटिव। तो आपको कुछ नहीं करना, ध्यान से सुनिएगा, इसको 1 अपॉन कर दीजिए तो ये नेगेटिव पावर की वैल्यू आ जाएगी ना। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको प्रेस करना है 1.68896। 1 अपॉन करने के लिए हमें पता है डिवाइड और इक्वल दबाते हैं, तो डिवाइड और इक्वल दबा दिया, ये पावर हो गई नेगेटिव। इसके आगे माइनस लगाओ तो प्लस माइनस का साइन लगा दिया, फिर +1, फिर इंटू 1250, फिर डिवाइड 0.14 इक्वल्स टू आया आपके पास, पी का आंसर आ गया 3642.14। अब देखिए कंपेयर कीजिए कौन सी वैल्यू कम है। आपके पास ये वैल्यू कम आ रही है तो मशीन इससे सस्ता पड़ेगी, मतलब सस्ते में हो जाएगी। तो हम किसको प्रेफरेंस देंगे? लीजिंग को प्रेफरेंस देंगे, किराए पर लेने को हम प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये वाला क्वेश्चन होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 11 की, सॉरी ये 11 था, 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? अ सम अमाउंट्स टू 1331 एट अ प्रिंसिपल ऑफ ₹1000। तो अमाउंट कितना है? 1331, प्रिंसिपल कितना है? 1000, 10% है, कितने साल में? एनुअली हो जाएगा, मतलब इतना कितने साल में हो जाएगा। तो 1 + 10/100 पावर t, इसको लाइए तो 1331 अपॉन ये हो गया 100 पावर t। इसको कट कीजिए, इसको देखेंगे तो आप ये 11/10 का होल क्यूब बन रहा है। तो कंपेयर कर लीजिए, t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 इयर्स, और 3 इयर्स का मतलब कितना हो गया? आपका आंसर आ जाएगा C इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई थिंक आपके क्लियर हुआ होगा, इसको नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9.9% पर एनम। 9.9% पर एनम है। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला पूछ रहा है। तो आर ई का फॉर्मूला क्या होता है? 100 ये वाला फॉर्मूला होता है। तो आर की वैल्यू कितनी है? 1 + 9.9, और कैलकुलेशन कैसे हो रही है आपके पास? मंथली। तो 1200 पावर 12 -1 इंटू 100। अब इसको सॉल्व कर लीजिए कैलकुलेटर में कि कितना हो रहा है। 9.9 डिवाइडेड बाय 1200 + 1, यह आ रहा है आपके पास 1.00825 पावर 12। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये फॉर्मूला हो गया इसमें। अब आपको कुछ ऑप्शन में गिवन है 4033/4000। तो देखते हैं उसकी वैल्यू ये आती है तो हमारे कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी। तो 4033 डिवाइडेड बाय 4000, उसकी वैल्यू 1.08 और 12 पावर दे रखी है। इसका मतलब इसकी वैल्यू तो हमें पता है 1.01036 -1 इंटू 100। तो बस सॉल्व कर लीजिए। -1 करेंगे तो क्या बचेगा? 0.1036 इंटू 100। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 10.36%। 10.36%।
तो इसमें हमारी जो डेसिमल वाली प्रॉब्लम थी कि सबके आंसर अलग अलग आ रहे थे, क्या रहेगा, कैसे लेना है, कितने डेसिमल तक लेना है, तो एग्जामिनर आपको इस तरह से वैल्यू दे देगा, उसी के अकॉर्डिंग ऑल ओवर सभी बच्चों के सेम आंसर आएगा। ओके, तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 13। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर। एवरी ईयर का मतलब प्रत्येक वर्ष, तो इसका मतलब हमसे आर पूछ रहा है। कितना अमाउंट चाहिए 6 लाख करने के लिए? 10%, 10 ईयर्स है और 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो कितना अमाउंट चाहिए, कितना करना है आपको? 6 लाख। कितने इंटरवल्स में? 10 ईयर्स में। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या है? 10%। तो ए का फॉर्मूला क्या होता है? आर 1 + r⁻n - 1/r। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास? 6 लाख। आर की वैल्यू पता नहीं है, 1.10 की पावर 10 -1 डिवाइड 0.10। अब आपको इसकी वैल्यू प्रोवाइडेड है क्वेश्चन में। इसकी वैल्यू कितनी है? 2.59374। तो 2.59374 -1 डिवाइड 0.10, और ये उधर जाके डिवाइड होगा तो मेमोरी में डाल दीजिए, मतलब ये तो आपको सॉल्व करना आता ही है। डिवाइड MRC, तो आंसर आ गया 37647। आर की वैल्यू आ गई 37647.295। तो लमसम आंसर आपको दे रखा है 37647। तो 37647 आपको सी ऑप्शन में मिल जाएगा। तो ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 14। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर जो 15 है वो है आपका सेट से, ठीक है, समुच्चय वाले चैप्टर से है, चैप्टर 7 से। आपको बोल रहा है कि इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल 45 स्पीक हिंदी। हिंदी बोलने वाले कितने हैं? 45। इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं? 33। और 10 स्पीक नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश। 10 ऐसे पर्सन है जो न तो हिंदी बोलते हैं और न ही क्या बोलते हैं आपके पास? इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है, नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ? न तो हिंदी बोलते हैं न इंग्लिश बोलते हैं, ऐसे कितने पर्सन्स हैं आपके पास? 10 पर्सन्स हैं। फाइंड हाउ मैनी कैन स्पीक बोथ एज वेल एज हिंदी और इंग्लिश। मीन्स वी हैव टू फाइंड एच इंटरसेक्शन दिस। ओके, अब देखिए टोटल पर्सन्स कितने हैं आपके पास? 70। तो इसका मतलब H यूनियन E कितना हो गया? 70 हो गया। क्वेश्चन नंबर है ये 15। तो देखिए H डैश इंटरसेक्शन E डैश, N लगा देते हैं। यहाँ पर डी मॉर्गन्स लॉ लगेगा, तो डी मॉर्गन्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है? इंडिविजुअल डैश है ना, तो उल्टा कर देते हैं ना, ऐसे होल डैश। ओके, अब होल डैश का मतलब क्या हो गया? सॉरी, टोटल पर्सन्स कितने हैं आपके पास? 70। क्योंकि कुछ दोनों नहीं बोलने वाले हैं इसलिए हमने इसको यूनियन नहीं लिया। यूनियन ले लेते तो इसका मतलब क्या होता? कुछ या तो हिंदी बोलेंगे या इंग्लिश बोलेंगे या दोनों, लेकिन हमारे पास 10 पर्सन्स ऐसे हैं जो कुछ नहीं बोल रहे, दोनों ही नहीं बोल रहे मतलब, तो इसलिए हम यूनियन नहीं ले रहे हैं, वो थोड़ा गलत लिख दिया था। अब डैश का मतलब क्या होता है? ए डैश का मतलब क्या होता है? U - A। तो इसका मतलब N यूनिवर्सल -N H यूनियन E। यूनिवर्सल कितना है? 70। H यूनियन E का फॉर्मूला क्या होगा? NH + NE - NH इंटरसेक्शन E, ठीक है। और हमारे पास इसकी क्वांटिटी कितनी है? इसकी हमारे पास है 10। तो 10 = 70 - NH कितना है? 45 + 33 - X, ये तो हमें निकालना है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 10 = 70 -5 और 3 8, 4 और 3 7 - +X। इन सबको उधर भेज दीजिए। तो इन सबको उधर भेज देंगे तो कितना आएगा? ये -8 और +10 होगा। तो x की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी? 18। x की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी? 18। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? C आ जाएगा, ठीक है। आंसर कितना आ जाएगा आपके पास? C आ जाएगा। ओके, अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 16 की। इसको आप वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं चाहे तो। क्वेश्चन नंबर 16।
क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है वो देखते हैं। आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स, मतलब रियल नंबर का कलेक्शन, और फंक्शन आर टू आर में डिफाइन है। फंक्शन किससे किस में डिफाइन है, ऐसी डिजाइन बन रही है तो इसका मतलब रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है। और फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, और आपको क्या निकालना है, एफ ऑफ एक्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, एफ ऑफ एफ एक्स, ऐसे होगी। ठीक है, ये हो गई। अब देखिए एफ एक्स की वैल्यू कितनी है आपके पास, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ओके, अब याद है हमने ऐसे पढ़ा था, अगर यहाँ पेन है तो पेन प्लस वन होल स्क्वायर, पेंसिल है तो पेंसिल प्लस वन होल स्क्वायर, बॉल है तो बॉल प्लस वन होल स्क्वायर, मार्कर है तो मार्कर प्लस वन होल स्क्वायर, और गोला है तो गोला प्लस वन होल स्क्वायर, और ये पूरा है तो दिस प्लस वन होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा आपके पास, दिस प्लस वन होल स्क्वायर। तो यही आपका 16 का आंसर हो जाएगा, और ये है ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 17 की। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 में आपको रिलेशन दे रखा है एफ एक्स। एफ एक्स इक्वल्स टू कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, और आपको दे रखा है कि 4f(x) इक्वल्स टू एफ ऑफ 2x। ठीक है, इसमें बस मैं हिंट दूंगा, x की वैल्यू निकालनी तो fx तो ये है। अब f2x कितना होगा, वही कॉमन सेंस, अगर यहाँ 1 है तो सब जगह 1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 है तो 2 का स्क्वायर प्लस 2, 10 है तो 10 का स्क्वायर प्लस 10, तो 2x है तो क्या होगा आपके पास, 2x का होल स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, दैट इज 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, दैट इज 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। ब्रैकेट ओपन कीजिए, 4x माइनस 4, 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, इससे ये कैंसिल हुआ, इधर आइए 2x, उधर जाइए 3, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 3/2। और 3/2 कौन सा ऑप्शन है आपके पास, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई थिंक ये आपके क्लियर हुआ होगा, इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 18 की। 18 आपसे पूछ रहा है कि वर्ड इलाहाबाद, ALLAH, HABAD, द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेट फॉर्म्ड बाय द वर्ड इलाहाबाद। इस वर्ड से जो सेट बनेगा, मतलब इसके लेटर से जो कलेक्शन बनेगा उसके कितने सबसेट होंगे। तो इसमें लेटर्स बताइए, एक तो A आएगा, एक L आएगा, एक H आएगा, एक B आएगा और एक D आएगा। क्योंकि रिपीटेशन को इसमें एक ही लेते हैं, एक L लेंगे, एक H लेंगे और एक B, 1 2 3 4 5। तो इस कलेक्शन में आपके पास ये आएगा। तो कितने लेटर्स हैं इसमें, 5 एलिमेंट्स हैं। तो नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होता है, नंबर ऑफ सबसेट्स इक्वल्स टू 2 पावर n, तो 2 पावर 5 मतलब 32। तो इसके सबसेट कितने बनेंगे आपके पास, 32 सबसेट बन जाएंगे, दैट इज आंसर सी। तो आपके पास आंसर सी आ जाएगा। तो ये तो थे आपके पास मैथमेटिक्स वाले क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस। ओके, इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट स्टेट्स के सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।